हाय नमस्कार, मैं सत्यनारायण आप सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। और आज यूपी के लिए मैं एक बहुत ही खास और शानदार जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। और ये सुनकर आप जितने भी ग्रेजुएशन किए हुए महिला पुरुष इन जॉब नोटिफिकेशन को सुनकर उनके मन में एकदम एक नई ताजगी और एक नई जिंदगी की जीने की शुरुआत हो जाएगी। मेरा दावा है कि आप बहुत खुश होंगे इस जॉब नोटिफिकेशन को सुनकर। आइए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इनका सारा संशोधन और इनका नोटिफिकेशन सब तैयार कर लिया गया है। देखिए, गवर्नमेंट का चीज़ है, हो सकता है कि थोड़ी देर से आए, क्योंकि जानते हैं आप सरकारी कामों में कितने पेच होते हैं। तो सरकारी काम ये निकाला जाएगा और कब आएगा ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। ये कब जारी होगा, थोड़ा सा आपको इस नोटिफिकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। आइए हम शुरू करते हैं। क्या है नोटिफिकेशन? तो यूपी के अंदर यूपी निबंधन मित्र में निकली 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी। ये वैकेंसी लाजवाब वैकेंसी है और आप इस वैकेंसी में घर बैठे कार्य कर सकते हैं। ये ऐसा एक कार्य जो आप घर पर बैठे कार्य कर सकते हैं। नो ऑफिस खर्चा, नो जाने की झंझट, आप घर से ही कार्य कर सकते हैं। आइए देखते हैं यूपी निबंधन मित्र क्या है। सबसे पहले इस पर हम जानते हैं ये किस लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यह एक उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली योजना है। इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराया जाता है वो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत सरल हो जाएगा और डिजिटल हो जाएगा। और इसको डिजिटल बनाकर एक नए अवसर को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यह देश की पहली ऐसी योजना है जिसमें 20,000 से अधिक लोग लाभार्थी और लाभ ले सकेंगे। अब हम जानते हैं कि निबंधन मित्र बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास हैं और आप बेरोजगार बैठे हैं तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। दूसरा, आपराधिक रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो वो ख़त्म हो चुका हो, ऐसा होना चाहिए। लाइसेंस, अब देखो इस कार्य को करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देगी। जैसे कि आप जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर जाने के बाद ताइद बैठे रहते हैं, ताइद जिनको बोलते हैं, ताइद बैठे रहे रजिस्टर और उन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। तैयार करने का आपसे कुछ पेमेंट लेते हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार करने का। और डॉक्यूमेंट तैयार जब कर देते हैं तो आप उन्हें पैसा देते हैं। वही कार्य यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट जो है सरकारी आप कह सकेंगे कि हम सरकारी आदमी हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके जरिए लाइसेंस, उसको लाइसेंस कहा जाएगा। अब इस लाइसेंस को बचाने के लिए आपको साल के अंदर मिनिमम 5 रजिस्ट्री कराने पड़ेंगे। अगर 5 रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो मिनिमम 1 साल के अंदर 5 रजिस्ट्री, तो कोई भी करा सकता है, 5 रजिस्ट्री करना होगा। और ये काम पहले वकील और डीड बनाते थे। वकील और डीड राइटर जो लिखते हैं, डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, डीड राइटर पहले की तरह ही डीड को तैयार करने का उनका भी अधिकार होगा। यानी वकील के जो पहले अधिकार अभी अधिकार है वो भी अधिकार उस समय भी होगा। लेकिन एक चीज़ है, जब ये वैकेंसी निकाला जाएगा तो ये लोग जो है थोड़ी सी तो परेशानी होगी ये जॉब निकालने में, क्योंकि उनका ये क्षेत्र है और यहाँ से उनकी कमाई है। तो उस कमाई पर थोड़ा इन लोगों का असर तो पड़ेगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये वैकेंसी निकलेगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वैकेंसी निकलेगी ज़रूर। अब हम बात करेंगे कि निबंधन मित्र की आय क्या है। तो निबंधन मित्र के लिए
आय जो है, पहला नंबर वो डीड तैयार करने का शुल्क मिलेगा। डीड तैयार करने का, या डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब होता है कस्टमर ढूंढना, कस्टमर ढूंढना, लीड बनाना। तो कस्टमर ढूंढा हमने खुद उनको रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार किया, ठीक है। कस्टमर ढूंढा हमने और रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए हमने तैयार किया, उसको डीड कहते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री का शुल्क अब इनको मिलेगा क्या? जैसे मान लीजिए 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख की प्रॉपर्टी है या 10 लाख की प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री का जो वैल्यू होगा उसका 1% डीड तैयार करने वाले को मिलेगा। डीड तैयार करने वाले को, यानी निबंधन आय अगर 1 महीने में मान के चलिए 2 या 5 डीड तैयार कर दिया, ठीक है, तो मान लीजिए 1 महीना में अगर 5 भी डीड तैयार कर दिया तो कितने हो गए? 2000 के हिसाब से उनका कितना हो गया? 10,000 रुपया। काम कितने दिन? 5 दिन। 5 या एक ही दिन में हो सकता है 10 करा दें, तो एक दिन में 10,000 हो गया। हो सकता है 1 महीने में 10 हो, तो 10, 2 दहिया 20,000 रुपया हो गया। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आप पे लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि आपके पास सरकार का लाइसेंस है तो आपके पास भरोसा भी रहेगा। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति आपसे दस्तावेज चेक कराता है तो पर दस्तावेज चेक करने का 50 रुपये प्रति दस्तावेज आपको दिए जाएंगे, उनके द्वारा दिए जाएंगे। ये एक फिक्स है कि आप इससे अधिक नहीं ले सकते हैं और इससे कम भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन ज़माना आप जानते हैं, थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं लोग। देखो कोई कहीं काम करने के, जब काम आप सर्विस अच्छा दोगे तो लोग खुशी से दे देते हैं, तो खुशी से भी ऐसे भी देंगे। तो मान के चलिए अगर 10 लोगों का आपने डीड तैयार कर दिया महीने में, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कि काम आसान हो जाता है, क्योंकि आप घर बैठे काम करवा रहे हैं। अब वहाँ कचहरी में जाके घंटों का भीड़, ये सब ना देखते हुए आप हर चीज़ को क्या है, आसान कर दे रहे हैं। तो आसान करने के वहाँ पे इंसान खुशी से 100-500 रुपया दे देगा, तो वो आपका ऊपरी इनकम हो जाएगा। आइए जानते हैं, सालाना आय, न्यूनतम आय 3 लाख रुपया, मैक्सिमम आप जितना कमा सकते हैं, आप जितना एफर्ट लगाओगे उतना कमाओगे, सीधी सी बात है। घर से ही कार्य करने का विकल्प, यानी घर पे बैठे आप कार्य कर सकते हैं। इसमें कहीं भी ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं कि ना जी हम ऑफिस लेके अपना ये पंखा तो सब तकिया डाल के हम करेंगे, नहीं, आप घर से ही इस कार्य को कर सकते हैं। निबंधन मित्र की कुछ जिम्मेदारी है। अब देखो, सबसे पहले निबंधन मित्र की जिम्मेदारी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराएगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जाकर फिजिकल रूप से उस प्रॉपर्टी का मुआयना करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आजकल प्रॉपर्टी लाइन में बहुत सारे धोखाधड़ी होते हैं। एक ही प्रॉपर्टी को 5 बार 6 बार लोग बेच देते हैं। तो आप वहाँ पर उसकी, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर रजिस्ट्री से पहले फिजिकल रूप से वेरिफिकेशन करना, और वेरिफिकेशन करने के बाद अगर ये प्रॉपर्टी फिर कोई दूसरा बेच देता है तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए वेरिफिकेशन आपको करना जरूरी है। दूसरा, डीड तैयार करना, डीड तैयार करना होगा और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। सरकार नहीं डीड तैयार करके देगी, ये मत सोचना। डीड आप खुद तैयार करेंगे और खुद ही आपको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 5 गलत डीड तैयार किया तो आपको नोटिस जारी किया जाएगा। अगर आपने 5 से ज़्यादा गलत डीड तैयार कर दिया तो आप पे प्रतिबंध भी लग सकता है, आप पे प्रतिबंध भी और जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। तो आप गलत डीड नहीं तैयार करेंगे अगर, क्योंकि देखिए पहले कुछ हो देकर इधर उधर काम कर देते थे लोग, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 गलत डीड अगर तैयार किया तो उन पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा बाकायदा सरकार के द्वारा, और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो फिर आपकी इनकम रुक जाएगी। तो इसलिए आप 5 डीड गलत नहीं करें। उसके बाद महिलाओं के लिए विशेष ऑफर, क्यों? जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं तो घर से बैठे इस कार्य को कर सकती हैं, और इसके करने से उनकी
प्रशिक्षण और उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। अब इस योजना का लाभ क्या है? तो योजना का लाभ होगा कि रोजगार का सृजन होगा। यानी मान लीजिए हमारे देश के अंदर जितनी जनसंख्या है 10, उसमें से 20,000 लोगों का रोजगार तो मिल जाएगा। तो नए नए रोजगार के अवसर सृजन होंगे। जो लोग बेरोजगार होंगे उनको रोजगार मिल जाएगा, तो अपना रोजी रोटी चला पाएंगे। दूसरा, डिजिटल सेवा। आप देखिए, डिजिटल सेवा का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ आप लाइव देख सकते हैं। हर चीज़, इसका डॉक्यूमेंट, हर चीज़ आप डिजिटल तरीके से आप सब कुछ घर बैठे इस चीज़ों को देख सकते हैं। कोर्ट कचहरी में जाना नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज़, समय और खर्च की बचत। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा समय बचत हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़मीन खरीदना है और किसी को बेचना है, तो वो चाहता है कि जल्दी जाए या जल्दी आ जाए। हर आदमी चाहता है। तो जो डीड तैयार करनी, यानी कि निबंधन मित्र जो होंगे, उनका काम क्या है कि आपका काम यहीं से सारा कर लेंगे। क्योंकि मेन क्या होता है, कागज़ तैयार करना। अगर कागज़ तैयार जल्दी हो जाएगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो क्या कागज़ यहीं से तैयार हो जाएगा, सारा चीज़ डीड यहीं से तैयार हो जाएगा। बस क्या जाना है और पेशकार के सामने उपस्थित होना है। आपसे 2-4 सवाल पूछेंगे, 2-4 सवाल का जवाब दिए, साइन किए, वो जमा हुआ। जमा होने के बाद आप घर, अपने घर, वो अपने घर। तो समय की बचत होगी और कचहरी में जो भीड़ इतनी होती है वो भीड़ कम होगा और वहाँ का भी वातावरण शुद्ध रहेगा। तो ये थी पूरी जानकारी यूपी निबंधन मित्र की। ये जानकारी कैसा लगा? आई होप, मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यूपी के लिए, यूपी के लोगों के लिए बहुत ही खास और सुनहरा अवसर जॉब पाने का। अगर हम हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और यूपी में दबा के शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।